तो हाय गाइस, हम लोग के शॉर्ट नोट्स बन चुके हैं। तो ये शॉर्ट नोट्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो भी कंप्यूटर नेटवर्किंग के, जो जिसका इतना मतलब हम लोग अगर इधर देखेंगे तो ये जो थ्रूपुट्स है और ट्रांसमिशन टाइम, प्रोपगेशन टाइम, इन सब के ना बहुत क्वेश्चंस आते हैं, है ना। आप प्रीवियस ईयर्स में भी देखेंगे तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, पर इतना कॉन्सेप्चुअली रिलेटेड नहीं है उससे, कंप्यूटर नेटवर्क से। सो हम लोग ने क्या करा है, इसको एज अ बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें सेक्शन में रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं जल्दी से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ जो भी मैंने लिखा है अपने शॉर्ट नोट्स में। तो सबसे पहले जो मैंने अपना रेफ़र करा था अपने थर्ड ईयर के कोचिंग नोट्स को, तो उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स जो मुझे अच्छे लगे वो सब मैंने लिख दिए, और बाकी जो सारे पॉइंट्स थे वो ऑलरेडी हम लोग के ये सबनेटिंग और सुपरनेटिंग वाले शॉर्ट नोट्स में ऑलरेडी कवर्ड है, ठीक है। तो मुझे एक पॉइंट ये अच्छा लगा था कि द फर्स्ट एड्रेस ऑफ द ब्लॉक शुड बी डिविजिबल बाय द नंबर ऑफ एड्रेस ऑफ द ब्लॉक। तो ये एक सुपरनेटिंग का कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम लोग सुपरनेटिंग करते हैं ना, तो जो उसका फर्स्ट एड्रेस होता है, जो सब सुपरनेट, जब हम लोग सुपरनेट कर ले मतलब जब हम लोग नेटवर्क्स को कंबाइन कर लेंगे, ठीक है, तो हम लोग के पास एक ब्लॉक बनेगा, है ना। तो उसका जो फर्स्ट एड्रेस होगा, तो द फर्स्ट एड्रेस ऑफ द ब्लॉक शुड बी डिविजिबल बाय द नंबर ऑफ एड्रेसेस ऑफ द ब्लॉक। तो ये एक उसका सुपरनेटिंग का कॉन्सेप्ट होता है। तो इसका मैंने एग्जांपल लिया है कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग को एक क्वेश्चन में दे रखा है कि ये आईपी है 20.30.40.160, ठीक है। तो और उसका जो ब्लॉक कंटेन 32 आईपी एड्रेसेस। सो विच इज़ द फर्स्ट एड्रेस ऑफ द ब्लॉक, ऐसे लिखा है कि ये क्वेश्चन है हम लोग का। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका बस हम लोग को क्या करना है, जो भी जो फर्स्ट एड्रेस है ना, जैसे 160 है ना। तो 160 को हम लोग को डिवाइड करना है नंबर ऑफ एड्रेसेस से, आईपी एड्रेसेस से। तो 32 एड्रेसेस है, तो हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे, और अगर वो फुली डिविजिबल है तो इट मीन्स जो 20.30.40.160 कैन बी द फर्स्ट आईपी ऑफ द ब्लॉक, ऐसा। और अगर फॉर एग्जांपल अगर नेक्स्ट एग्जांपल लें हम, कि अगर दे रखा है कि 20.30.40. मे बी 161 दे रखा है, एंड 161 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 32, सो दैट 20.30.40.161 कैन नॉट बी द फर्स्ट आईपी ऑफ द ब्लॉक, ऐसा, ठीक है। एक तो ये रहा। और फिर दूसरा जो हम लोग को ना जैसे प्राइवेट आईपी है, तो मे बी हम लोग को गेट एग्जाम में हम लोग को दे रखेंगे कि ये सारे आईपीज़ हैं, आईपी की रेंज दे देगा, नॉट रेंज, या इसमें से कोई भी आईपी उठा लेगा और बोलेगा कि इनमें ये बताओ कि कौन सा आईपी पब्लिक आईपी है ना, या कौन सा आईपी प्राइवेट आईपी है। तो हम लोग को पता रहना चाहिए प्राइवेट आईपी की रेंज क्या होती है ना। जो ये तीनों हम लोग को याद रहनी चाहिए कि जैसे 10.0.0.0 से लेके 10.255.255.255, एक तो ये रेंज होती है ना। और फिर दूसरी रेंज होती है 172.16.0.0 से 172.31.255.255। सिमिलरली ये वाला भी रेंज है। तो ये वाला रेंज हम लोग को याद रहना चाहिए। जो भी आईपीज़ इस रेंज के अंदर आती है तो वो सारी होती है प्राइवेट आईपी, वो हम लोग पब्लिक आईपी की तरह यूज़ नहीं कर सकते। तो ये रेंज हम लोग को याद करनी है, ठीक है। और दूसरी बात, ये पोर्ट एड्रेस। सो पोर्ट एड्रेस क्या होता है कि जैसे हम लोग को ना, जैसे हम लोग ने पिछले उसमें देखा था शॉर्ट नोट्स में, कि हम लोग कोई भी सिस्टम को आईपी जब एलोकेट करते हैं तो हम लोग उस सिस्टम को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द इंटरनेट, है ना। अब उस सिस्टम को तो आइडेंटिफाई कर लिया आईपी एड्रेस के थ्रू, पर उस सिस्टम में कौन सा प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस मतलब कि कौन सा हम लोग जैसे जैसे हम लोग ने ईमेल खोल रखा है ना, तो ईमेल हम लोग सेंड कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस का नाम कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोसेस यूज़ हो रहा है उस सिस्टम में। तो उसके लिए हम लोग पोर्ट एड्रेस यूज़ करते हैं, है ना, टू आइडेंटिफाई द प्रोसेस रनिंग ऑन द सिस्टम। और ये होता है 16 बिट एड्रेस होता है, और इसका रेंज मैंने लिख रखा है कि 0 से लेके 2⁻16 बिट, 2⁻16-1 है, ये इसका रेंज होता है। तो 0 से लेके 65,535 पोर्ट एड्रेस होते हैं, ठीक है। ये उसका रेंज हो गया। और फिर इसमें हम लोग ने ये लिख रखा है कि अब ये जो जितने भी पोर्ट एड्रेस है ये भी फर्दर डिवाइडेड है ना। तो 0 से लेके 1024 प्री डिफाइंड पोर्ट्स हैं, 1024 से लेके 49151 तक रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर्स आते हैं, और 49152 से लेके 65,535 तक डायनामिक पोर्ट या परमानेंट पोर्ट भी बोलते हैं इसे। तो ये हम लोग बस एक तरीके से एक थ्योरी है, तो याद कर लीजिएगा। तो मे बी आ सकते हैं कि अगर क्वेश्चन दे देगा कि इस फॉर एग्जांपल कि 80 है ना, 80 हम लोग का एचटीटीपी के लिए यूज़ होता है, तो ये हम लोग के कहाँ कौन से रेंज में आएगा, प्री डिफाइंड पोर्ट में, है ना। तो कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं, तो पता रहना चाहिए, जस्ट थ्योरी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मैंने इसमें दे रखा है एचटीटीपी का 80 है, एसएमटीपी का 25, एफटीपी का 2120 है, और ये सारे जो पोर्ट्स हैं वो सब प्री डिफाइंड पोर्ट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। एक तो ये रहा। अब दूसरी बात हम लोग का है ये वाइल्ड कार्ड मास्क, ठीक है। तो हम लोग ना ये वाइल्ड कार्ड मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी आज ही मैंने अपने डेवऑप्स की जॉब में, तो आज हम लोग ना एक न्यू एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं,
ठीक है? तो उसमें हम लोग को ना पूरा कॉन्फ़िगर करना है कि कहाँ से लेके कहाँ तक का पूरा नेटवर्किंग का जो भी पार्ट रहता है। तो उसमें मैंने आज ही देखा कि मैंने कल ही पढ़ा था ये वाइल्ड कार्ड मास्क, और आज मैंने देखा अपने सीनियर्स को कि इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो तब मुझे पता चला कि भाई ये इट्स अ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड दैट टू इट इज़ यूज्ड इन आवर डेली लाइफ एज़ वेल। एप्लीकेशन इसका हम लोग के उस जॉब में भी है, जो भी नेटवर्किंग है। तो फिर ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसे कैलकुलेट होता है, जो नेटवर्क मास्क होता है ना, नेटवर्क मास्क को कॉम्प्लीमेंट करके हम लोग को वाइल्ड कार्ड मास्क मिलता है, ठीक है? अब ये वाइल्ड कार्ड मास्क यूज़ किसके लिए होता है? ये यूज़ उसके लिए होता है कि अगर सोचिए कि अगर हम लोग का एक नेटवर्क है और उसमें हम लोग को देखना है कि उसमें कितने नंबर के होस्ट कितना होना चाहिए, है ना? तो उसके लिए ये वाइल्ड कार्ड मास्क यूज़ होता है। तो होस्ट ऑन द नेटवर्क, टू फाइंड द होस्ट ऑन द नेटवर्क। सो इट इज़ यूज्ड फॉर लाइक एंड ऑपरेशन बिटवीन आईपी एड्रेस एंड द वाइल्ड कार्ड मास्क। अगर हम लोग एंड ऑपरेशन करेंगे आईपी एड्रेस और वाइल्ड कार्ड मास्क में, तो हम लोग को होस्ट ऑन द नेटवर्क मिलेगा, ठीक है? तो फिर एक इसमें क्वेश्चन भी दे रखा है, मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया था कि अगर हम लोग को देखिए कि इफ़ क्लास, अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि ये क्लास सी है, ठीक है? क्लास सी का एक आईपी एड्रेस है, समझ लीजिए 202.44.89.99, ठीक है? तो ये क्लास सी है। अब इसमें हम लोग को पता करना है कि व्हाट इज़ द होस्ट ऑन दिस नेटवर्क। तो इस नेटवर्क का होस्ट को हम लोग को पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? तो इसमें बस ये एक शॉर्टकट लिख रखा है कि जस्ट कीप द नेटवर्क बिट एज़ 0 एंड कॉपी द होस्ट बिट एज़ इट इज़। तो जैसे हम लोग को ये आईपी दे रखा है 202.44.89.99। अब इसमें सारे जो नेटवर्क बिट्स हैं, तो नेटवर्क बिट क्लास सी में क्या होते हैं? तो फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स नेटवर्क बिट्स होते हैं ना, तो इसको 000 कर दो और जो 99 है वो एज़ इट इज़ रहेगा, तो हम लोग को होस्ट पता चल जाएगा। तो ये क्वेश्चन मेरे नोट्स में था, तो इतना मुझे इंपॉर्टेंट लगा नहीं, मुझे नहीं लगता ये गेट में आएगा, बट जब भी मैंने जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन ये रख दिया है, ठीक है? और मैंने इसके कुछ पीवाईक्यूज़ भी नहीं देखे अभी तक, तो मे बी दैट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट। तो जो भी है अब देखते हैं कि इफ़ वी नीड टू एक्सप्लिसिटली कॉन्फ़िगर ज़ीरो सबनेट एंड डीबीए सबनेट देन नेटवर्क आईडी इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसमें एक ये पॉइंट दिया है कि अगर हम लोग के क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको ज़ीरो सबनेट और डीबीए सबनेट को कॉन्फ़िगर करना है, तो उसमें ये है कि जब भी ये दोनों सबनेट को अगर हम लोग को कॉन्फ़िगर करना है ना, तो उसमें नेटवर्क आईडी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? नेटवर्क आईडी क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जो ज़ीरो सबनेट है ना, तो जो ज़ीरो सबनेट है, उसका जो फर्स्ट आईपी होगा, जो उसका फर्स्ट आईपी होगा वो 0.0.0.0 ऐसे करके होगा। मतलब कि इसका मतलब ये है कि जैसे कि नॉट 0.0.0.0 सॉरी, इसका मतलब ये है कि जैसे अगर हम लोग को एक मैंने एग्जांपल ले रखा है कि जैसे हम लोग के पास आईपी एड्रेस है 201.44.89.99, ठीक है? अब और इसका सबनेट मास्क दे रखा है हम लोग को 255.255.255.128, ठीक है? तो इसका इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे अब तो ये क्लास सी है ना? क्लास सी में तो फर्स्ट 3 ऑक्टेट नेटवर्क बिट्स है और जो लास्ट ऑक्टेट है वो होस्ट का होता है। अब सबनेट बिट्स हैं हम लोग किससे बोरो करते हैं? होस्ट से बोरो करते हैं, और हम लोग को सबनेट मास्क दे रखा है ना? 1। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग होस्ट बिट से जो ये फर्स्ट वाला जो बिट है ना, वो हम लोग बोरो कर रहे हैं। तो अब ये यही है हम लोग का सबनेट बिट। अब इसमें हम लोग कितने नंबर ऑफ सबनेट बना सकते हैं? 2 के एक फॉर्मूला होता है ना, तो वेयर के इज़ द नंबर ऑफ सबनेट बिट्स। तो 2 इक्वल टू 2, तो हम लोग के पास 2 ही सबनेट बन सकते हैं। तो 2 सबनेट कौन से बन सकते हैं? एक तो ज़ीरो सबनेट बन सकता है और एक डीबीए सबनेट बन सकता है 1 वाला, है ना? तो अब जैसे ज़ीरो सबनेट है, तो ज़ीरो सबनेट के लिए क्या करेंगे हम लोग? ये वाले जो बिट में, ये वाला जो बिट है हम लोग का, उसमें 0 डालेंगे। तो इसका क्या होगा? जो इसका स्टार्टिंग आईपी क्या होगा ज़ीरो सबनेट का? जो स्टार्टिंग आईपी होगा 201.44.89.0, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने 0 डाला और सारे तो 0 होंगे, है ना? और वैसे ही जो हम लोग का जो फर्स्ट आईपी ऑफ डीबीए सबनेट क्या होगा? फर्स्ट आईपी ऑफ डीबीए सबनेट। तो डीबीए सबनेट का क्या होगा? जैसे वही होगा 201.44.89, ये तो कॉमन रहेगा, डॉट। अब यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे? डीबीए सबनेट है तो यहाँ पे होगा 1, है ना? और जो फर्स्ट आईपी की बात कर रहे हैं तो जो होस्ट बिट्स हैं वो सारे 0 रहेंगे। तो जो उसका जो फर्स्ट आईपी ऑफ डीबीए सबनेट क्या होगा? 201.44.89.128, तो ये होगा फर्स्ट आईपी ऑफ डीबीए सबनेट। और वैसे ही हम लोग डीबीए ऑफ ज़ीरो सबनेट भी निकाल सकते हैं। अब डीबीए ऑफ ज़ीरो सबनेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब ज़ीरो सबनेट का ये जो बिट है वो तो 0 है ना? अब डीबीए का मतलब क्या होता है? जो भी होस्ट बिट्स हैं उसमें सारे 1 होने चाहिए, तो ये 0 रहेगा और ये सारे 1 रहेंगे। तो क्या आएगा? जैसे 2⁻7 कितना होता है? सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 या 2⁻7 कितना होता है? 128 माइनस 1, सो 127। सो इसका जो डीबीए ऑफ ज़ीरो सबनेट क्या होगा? 201.44.89.127, ठीक है? वैसे ही डीबीए ऑफ डीबीए सबनेट क्या होगा? डीबीए ऑफ डीबीए सबनेट होगा 201.44.89 डॉट, ये 1 तो डीबीए सबनेट का फिक्स्ड है ना? और डीबीए का क्या मतलब है? सारे जो भी होस्ट बिट्स हैं उसमें सब में 1 आएगा, तो क्या होगा? ये पूरे सारे 1s आ जाएंगे, तो मतलब 255। तो डीबीए ऑफ डीबीए सबनेट होगा 255.255.255.255 ऐसा, ठीक है? तो इसमें जो है हम लोग का क्या इसका मतलब है, जो जैसे ज़ीरो सबनेट है ना, तो ज़ीरो सबनेट में जो उसका फर्स्ट आईपी है वो यूजुअली नेटवर्क आईडी को एलोकेट होता है, और जो डीबीए सबनेट का जो लास्ट आईपी है वो यूजुअली नेटवर्क आईडी का डीबीए सबनेट वो होता है, आईपी होता है। पर हम लोग इसको एलोकेट कर रहे हैं, है ना?
तो इसको हम लोग कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, ज़ीरो सबनेट को फुली कॉन्फ़िगर कर रहे हैं और डीबीए सबनेट को फुली कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें बोला गया है कि जभी भी हम लोग ज़ीरो सबनेट और डीबीए सबनेट को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो नेटवर्क आईडी इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम लोग उसको आईपी ही नहीं दे पाएँगे, क्योंकि वो सारी आईपीज़ इन दोनों सबनेट्स में होंगी, नॉट ऑन द नेटवर्क लेवल, ठीक है? तो ये हो गया हम लोग का। अब इसमें एक प्रैक्टिकल कराया था हम लोग के उस कोचिंग में। तो जैसे अब हम लोग को अपने ही जैसे लैपटॉप है हम लोग का, उसको टेस्ट करना है कि सारे कनेक्शन अच्छे से पॉसिबल है कि नहीं, कुछ कनेक्शंस में दिक्कत तो नहीं है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि लूप बैक एड्रेस यूज़ करते हैं। लूप बैक एड्रेस क्यों यूज़ करते हैं कि जैसे हम लोग ना पिंग कमांड करते हैं, ठीक है? पिंग अगर हम लोग को कोई आईपी को टेस्ट करना है, फॉर एग्जांपल हम लोग की जो फ्रेंड की आईपी है, कुछ आईपी दे रखा है जैसे 10.6.3.4, ठीक है? ये उसकी आईपी है। तो पिंग करेंगे 10.6.3.4 को और फिर हम लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग उससे कनेक्टेड हैं कि नहीं, है ना? जो भी जो कनेक्शन है उस आईपी का वो अच्छा है कि नहीं, तो एक्नॉलेजमेंट हम लोग को मिलता है। अगर पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट है तो मतलब सही बढ़िया कनेक्शन है। अगर नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मिला तो मतलब कनेक्शन में कुछ दिक्कत है, ठीक है? ये तो हो गया अपनी फ्रेंड के आईपी को चेक करना, ठीक है? कि कनेक्शन बढ़िया है कि नहीं उस आईपी से। वन अब हम लोग को ये चेक करना है कि अब हम लोग का जो खुद का आईपी है, खुद का आईपी को हम लोग कैसे चेक करें कि भाई हम लोग के लैपटॉप में सब कुछ कनेक्शन अच्छा है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग ना लूप बैक एड्रेस वो करते हैं, यूज़ करते हैं। अब जो लूप बैक एड्रेस होता है ना, वो इट इज़ ऑलवेज़ अ डेस्टिनेशन, ये मैंने डेस्टिनेशन लिख रखा है, ठीक है? शॉर्ट फॉर्म में डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, ठीक है? तो क्यों? क्योंकि जो पिंग करते हैं ना, पिंग और जो आईपी होता है वो ऑलवेज़ अ डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होता है। अब डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस हम लोग खुद का ही तो नहीं दे सकते, है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, वो खुद का हम लोग दे ही नहीं पाते हैं। जो भी हम लोग का जो जो हम लोग का कंप्यूटर होता है ना, उसका हम लोग नहीं, इट्स नॉट अ वैलिड थिंग टू डू। तो हम लोग उसके लिए अगर हम लोग को जभी भी अपना खुद का कंप्यूटर चेक करना है, तो हम लोग कुछ इस तरीके का लूप बैक एड्रेस यूज़ करते हैं 127.x.y.z, है ना? तो इसमें x.y.z में कुछ भी वैल्यू आ सकता है, जैसे कि पिंग करेंगे, पिंग 127.3.4.9 कुछ भी लिख दो x.y.z में, है ना? तो उसके उसके थ्रू हम लोग का जो वही पिंग कमांड यूज़ होगा और फिर हम लोग को पता चल जाएगा कि सब कुछ चंगा है कि नहीं हम लोग के कनेक्शन में, हम लोग के खुद के लैपटॉप में, ठीक है? अब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम लोग के पास आईपी एड्रेस नहीं है, जो सोर्स आईपी है ना? सोर्स आईपी एड्रेस हम लोग ने कंप्यूटर में एलोकेट ही नहीं करी। आईपी एड्रेस कब एलोकेट करते हैं? जब हम लोग को इंटरनेट से कनेक्ट करना रहता है। पर अगर हम लोग को चेक करना है कि बिना इंटरनेट के सब कुछ चंगा है कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं डीएचसीपी क्लाइंट। तो डीएचसीपी क्लाइंट का क्या होता है? 0.0.0.0, सो दिस इज़ ऑलवेज़ अ सोर्स आईपी एड्रेस, ठीक है? तो उसके लिए भी। So if a computer does not have IP address, then also it can test itself through DHCP client, ठीक है? तो ऐसा रहेगा। और फिर इसमें लिखा है कि हाउ टू नो अदर मैक एड्रेस। तो अगर सोचिए कि अगर आपके फ्रेंड का हम लोग को मैक एड्रेस जानना है, तो कैसे पता करेंगे? यूजिंग द ARP प्रोटोकॉल। हम लोग ARP प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। उसके ARP फ्रेम में क्या क्या चीज़ होता है? एक तो सोर्स मैक होता है, डेस्टिनेशन मैक होता है, सोर्स IP होता है, डेस्टिनेशन IP होता है और जो डेटा होता है वो होता है। तो एक बस छोटा सा ये थ्योरी कॉन्सेप्ट है, ठीक है? ARP प्रोटोकॉल क्यों यूज़ होता है? टू गेट टू नो द अदर मैक एड्रेस। और इसमें ARP प्रोटोकॉल में क्या होता है कि हम लोग ना ब्रॉडकास्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ओला में देखते होंगे कि जब भी हम लोग को ना ओला बुक करना रहता है, तो हम लोग एज़ अ यूज़र सेंड करते हैं सिग्नल कि भाई हमें एक कैब चाहिए। तो वो सिग्नल होता है ब्रॉडकास्ट। अब ब्रॉडकास्ट होता है तो जो भी सिग्नल के अंदर जो भी सारे कैब्स हैं, वो लोग उस ब्रॉडकास्ट सिग्नल को रिस्पॉन्ड करते हैं किसके? अपने मैक एड्रेस के थ्रू। मैक एड्रेस मतलब फिजिकल एड्रेस। तब जाके फिर हम लोग को पता चलता है कि हाँ, ये कैब इतनी दूर है, ये कैब उतनी दूर है। मतलब ये कैब को 2 मिनट लगेगा मेरे तक पहुँचने में और दूसरी कैब को 10 मिनट लगेगा मेरे तक पहुँचने में। तो ये ARP प्रोटोकॉल यूजुअली ओला और उबर यूज़ करते हैं, ठीक है? और नेक्स्ट है हम लोग का जो डिफरेंट टाइप ऑफ मैक एड्रेसेस होते हैं हम लोग के, यूनिकास्ट मैक एड्रेस, मल्टीकास्ट मैक एड्रेस और ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस। तो जस्ट अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि अगर हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से यूनिकास्ट कौन सा है, मल्टीकास्ट कौन सा है और ब्रॉडकास्ट कौन सा है, तो उसके लिए मैंने बस एक एज अ थ्योरी कॉन्सेप्ट मैंने इसमें लिख दिया है। तो अगर हम लोग को एग्जाम्पल मैंने दे रखा है कि एक ये हम लोग को मैक एड्रेस दे रखा है। अब इसमें हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि ये यूनिकास्ट मैक एड्रेस है या मल्टीकास्ट मैक एड्रेस है। तो इसमें कैसे पता चलेगा? जो भी हम लोग का जो जैसे 2 है, 2 को बाइनरी में क्या लिखते हैं? 0010 और 0 को कैसे लिखते हैं? 0000। तो जो भी उसका 8th बिट है ना? जो भी उसका 8th बिट है तो वो 0 है। अगर 0 है तो इसका मतलब है कि ये है यूनिकास्ट मैक एड्रेस और ये मैक एड्रेस इज़ गिवन टू अ सिंगल डिवाइस। अब ऐसी जो मल्टीकास्ट मैक एड्रेस में क्या होता है? जो 8th बिट है ना, वो होगा 1। अगर 8th बिट 1 है तो इट इज़ अ मल्टीकास्ट मैक एड्रेस, इट इज़ गिविंग टू अ ग्रुप और अ क्लस्टर, ठीक है? नाउ ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस क्या होता है? उसमें सब कुछ एफ मतलब क्या होता है? 15। 15 को कैसे बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं? 1111 1111। तो जब सारे 15 15 है तो ये होता है हम लोग का ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस। तो वही इसमें मैंने एक ब्रैकेट में लिख रखा है कि जो ARP प्रोटोकॉल है ना,
ERP प्रोटोकॉल में जो डीमैक होता है, डेस्टिनेशन जो मैक एड्रेस होता है, वो होता है ये ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस। क्यों? क्योंकि हम लोग ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो जो हम लोग डेस्टिनेशन ऐसा नहीं बोलते कि भाई उसी कैब से कनेक्ट करो ना, ऐसा नहीं। सीधा हम लोग ब्रॉडकास्ट कर देते हैं मैक एड्रेस, और भाई जिसको रिस्पॉन्ड करना है वो रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। और इसमें साथ में देंगे हम लोग सोर्स IP और डेस्टिनेशन IP। जिसका भी डेस्टिनेशन IP हम लोग प्रोवाइड करेंगे ERP प्रोटोकॉल में, बस वही रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का मैक एड्रेस की बात। अब नाउ दिस इज़ ये हो गया। अब आएगा हम लोग का सारा जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे ना PYQs में, तो इसमें ये सब कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं। ट्रांसमिशन टाइम और प्रोपेगेशन टाइम, राउंड ट्रिप टाइम, टोटल टाइम, थ्रूपुट निकालना, लिंक यूटिलाइजेशन निकालना। तो इसके लिए बस मैंने उसके ना जो भी फॉर्मूलाज हैं वो सब मैंने लिख रखे हैं कि ट्रांसमिशन टाइम क्या होता है, कि जो भी हम लोग जैसे एक पैकेट है, उस पैकेट को हम लोग को ट्रांसमिट करना है, तो उसको केबल में तो उतारना पड़ेगा ना, तभी जाके ट्रांसमिट होगा, है ना। तो पहले जो भी उतारने का टाइम है ना उस पैकेट को केबल में, तो वो होता है हम लोग का ट्रांसमिशन टाइम। तो फॉर प्लेसिंग द डेटा ऑन द चैनल, ठीक है, ट्रांसमिशन टाइम ये होता है। इसका फॉर्मूला होता है TT = F/B। F/B मतलब फ्रेम साइज और डेटा साइज भी इसको बोलते हैं, है ना, डिवाइडेड बाय जो B का मतलब है बैंडविड्थ। और ये मैंने कुछ लिख रखा है कि ये सब कुछ कन्वर्जेंस में काम आता है। तो जो भी किलो है 10⁻³ वो यूज़ करते हैं। अगर मेगा दे रखा है ना, तो 10⁻6 कन्वर्जेंस के लिए मैंने बस ये सब लिख रखा है। तो ये सब आप याद कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब आया हम लोग का प्रोपगेशन टाइम। अब प्रोपगेशन टाइम क्या होता है कि ट्रैवल इन द मीडियम, टाइम टेकन फॉर द पैकेट टू ट्रैवल इन द मीडियम, तो ये होता है हम लोग का प्रोपगेशन टाइम, ठीक है। तो इसका क्या होता है, इस प्रोपगेशन टाइम का जो फॉर्मूला होता है PT = डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। डिस्टेंस या डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ द मीडियम। और डिस्टेंस का क्या मतलब है, लेंथ ऑफ द टेबल, ऐसा, ठीक है। तो भाई ये सिंपल सा फॉर्मूला, जैसे स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो स्पीड इधर है, डिस्टेंस इधर है, टाइम हम लोग को निकालना है। तो बस ये मैंने सिंपल सा लिख रखा है, यही होता है प्रोपगेशन टाइम, ठीक है। अब राउंड ट्रिप टाइम क्या होता है कि जो भी हम लोग का पैकेट है ना, जो भी हम लोग का पैकेट है वो सोर्स से पहले डेस्टिनेशन जाएगा, है ना, फिर डेस्टिनेशन से वापस सोर्स में आएगा, तो ये होगा हम लोग का राउंड ट्रिप टाइम। तो जो भी हम लोग का जो मीडियम है ना, मीडियम में ट्रैवल करने को क्या बोलते हैं, प्रोपगेशन टाइम। तो इसलिए जो हम लोग का राउंड ट्रिप टाइम है ना, तो एक तो पहले सोर्स से डेस्टिनेशन गया तो एक प्रोपगेशन टाइम, और फिर डेस्टिनेशन से सोर्स में आया तो दूसरा प्रोपगेशन टाइम। तो ये तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, राउंड ट्रिप टाइम = 2 × ट्वाइस ऑफ प्रोपगेशन टाइम होता है। अब इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो उतारना है ना, जो केबल को, जो भी हम लोग का डेटा को केबल में उतारना, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन टाइम। तो वो हम लोग इग्नोर करते हैं, क्योंकि जो वो है ना, अगर हम लोग का जो प्रोपगेशन टाइम है वो बहुत ही लार्ज है। फॉर एग्जांपल अगर आप समझिए कि आपको इंडिया से USA में कुछ पैकेट भेजना है ना, तो इसका जो प्रोपगेशन टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द ट्रांसमिशन टाइम। तो इसलिए हम लोग इग्नोर करते हैं ट्रांसमिशन टाइम को, एंड वी टेक ओनली द डोमिनेट वैल्यूज ओनली, ठीक है। तो इसलिए हम लोग का RTT = 2 × PT, ठीक है। ये हो गया हम लोग का राउंड ट्रिप टाइम। अब हम लोग का टोटल टाइम कैसे कैलकुलेट होता है, टोटल टाइम का होता है, सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं, जो डेटा है, डेटा को केबल में उतारना, पहला बात। फिर उस डेटा को ट्रांसमिट करना डेस्टिनेशन में। अब डेस्टिनेशन में पहुंच गया, अब डेस्टिनेशन एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, तो अब उस एक्नॉलेजमेंट को केबल पे उतारना, और फिर उस एक्नॉलेजमेंट का ट्रैवल बैक करना सोर्स उसमें। तो ये पूरा हम लोग का टोटल टाइम होता है। तो भाई ये TT डेटा प्लस PT डेटा, TT एक्नॉलेजमेंट प्लस PT एक्नॉलेजमेंट, ये होता है, ठीक है। तो अब इसमें ये दे रखा है कि जो हम लोग का जो TT एक्नॉलेजमेंट है वो एकदम नेग्लिजिबल है। क्यों? क्योंकि जो एक्नॉलेजमेंट साइज़ होता है ना, वो कुछ बिट्स में होता है, ठीक है, वो बहुत ही छोटा है। तो इसलिए ये भी जो TT एक्नॉलेजमेंट है वो अप्रॉक्स नेग्लिजिबल है। तो हम लोग जो इसको है ना, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और ठीक है, और ये हम लोग को दे रखा है कि PT एक्नॉलेजमेंट = PT डेटा। तो वो ये सेम रहता है कि जितना टाइम डेटा को पहुंचने में लग रहा है डेस्टिनेशन के पास, उतना ही टाइम एक्नॉलेजमेंट को भी लगेगा पहुंचने में सोर्स के पास। तो इसलिए PT एक्नॉलेजमेंट = PT डेटा। तो फाइनल हम लोग का टोटल टाइम क्या आया, TT डेटा प्लस ट्वाइस × प्रोपगेशन टाइम। तो ये हम लोग का टोटल टाइम आ गया। अब लिंक यूटिलाइजेशन क्या होता है, लिंक यूटिलाइजेशन होता है हाउ मच टाइम सेंडर इज़ यूटिलाइजिंग केबल फॉर प्लेसिंग डेटा ऑनली। प्लेसिंग डेटा ऑनली मतलब जो डेटा को केबल पे उतारना, तो ऊपर क्या आएगा, TT, हम लोग TT की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लिंक यूटिलाइजेशन क्या होगा, TT अपॉन टोटल टाइम × 100, ऐसा। तो ये हो गया हम लोग का लिंक यूटिलाइजेशन का फॉर्मूला। और इसमें दे रखा है कि जब लिंक यूटिलाइजेशन परसेंटेज 50% है, तो जो ट्रांसमिशन टाइम होता है ट्वाइस × प्रोपगेशन टाइम। तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और थ्रूपुट क्या होता है, थ्रूपुट का मतलब होता है डेटा रेट एट विच यूज़र ट्रांसमिट डेटा फ्रेम, ठीक है। ट्रांसमिट डेटा फ्रेम की, डेटा या फ्रेम ऐसा बात हो रहा है, ठीक है। तो थ्रूपुट क्या होता है, थ्रूपुट होता है डेटा साइज, है ना, डेटा को हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं ना, तो डेटा साइज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो TT प्लस ट्वाइस × PT, तो ये होगा थ्रूपुट, कितना डेटा को हम लोग का जो मीन है, कितने डेटा को हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो इसलिए ऊपर हम लोग का डेटा साइज आएगा डिवाइडेड बाय TT प्लस ट्वाइस × PT। अब ऐसे ही थ्रूपुट हम लोग का ये एक वो है
रिलेशन है, थ्रूपुट हमेशा जितना बैंडविड्थ है ना, हमेशा उससे कम या इक्वल टू रहेगा। तो थ्रूपुट इज़ लेस देन इक्वल टू बैंडविड्थ, तो ये एक रिलेशन है, ठीक है। अनदर फॉर्मूला फॉर लिंक यूटिलाइजेशन परसेंटेज, इसमें क्या होता है कि जब अब इसका रिलेशन बताया है थ्रूपुट और लिंक यूटिलाइजेशन के साथ, तो लिंक यूटिलाइजेशन इक्वल टू थ्रूपुट डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ इनटू 100। तो ये उसका एक और फॉर्मूला होता है। ये हम लोग डिराइव भी कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग को लिंक यूटिलाइजेशन दे रखा है टी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इनटू 100, है ना। अब टी क्या होता है, टी का क्या मतलब होता है, F/B, है ना, फ्रेम साइज डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ, ठीक है। और टी क्या होता है, ये फ्रेम साइज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो अब फ्रेम साइज इधर ऊपर है, डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ है। अब बैंडविड्थ तो नीचे आ गया, और जो फ्रेम साइज प्लस फ्रेम साइज डिवाइडेड बाय जो टोटल टाइम है वो हो गया हम लोग का थ्रूपुट। तो इसलिए जो हम लोग का जो भी है न्यूमरेटर में हम लोग का थ्रूपुट है डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ इनटू 100। तो ये ऐसा हम लोग ने डिराइव करा। और एक क्वेश्चन में हम लोग को दे रखा था कि 1 बिट डिले निकालना है। तो उसको कैसे, उसका क्या मतलब है 1 बिट डिले का, 1 बिट डिले मीन्स ट्रांसमिशन टाइम टू पुट 1 बिट ऑन अ केबल। तो बस इसका यही मतलब होता है। तो जब भी आपको अगर क्वेश्चन में 1 बिट डिले निकालने का दे रखा होगा, तो हम लोग को कुछ नहीं, बस ट्रांसमिशन टाइम निकालना है उसका। तो बस ये था हम लोग के शॉर्ट नोट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो ये सारा इसके साथ हम लोग के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, जो भी अब हम लोग का स्टार्ट होगा पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग। तो अब मैं पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग के शॉर्ट नोट्स बनाऊंगी, उसके बाद दूसरा अलग से वीडियो अपलोड करूँगी, ठीक है। तो जो भी मेरे शॉर्ट नोट्स है ना, मैं उसको टॉपिक वाइज अपलोड करूँगी, ठीक है। तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।